मैंने पिछले टेक न्यूज़ में बताया था कि MWC जा रहा हूँ। ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है उसकी वजह से हम निकल गए थे, फिर से वापस आ गए। वैसे हमारे 8 लोग थे, 3 लोग दोहा में अटके हुए हैं। जी हाँ, एरशाद, साजिद एंड आदित्य, वेरेज अर्नव, शुभम एंड हर्ष, ये तीनों बार्सिलोना पहुंच गए। तो 3 अलग अलग जगह पे हमारी टीम बट गई है, हम इधर ही रह गए। बट चलो ठीक है, आई एम जस्ट वरीड अबाउट हमारे जो दोहा में 3 लोग हैं, क्योंकि अभी भी फ्लाइट्स चालू नहीं हुई है। सो वी आर होपिंग कि वो जल्दी चालू हो जाए एंड दे विल बी बैक। बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। हमारा IBTR भी ये फ्लाइट्स की वजह से कैंसिल हो गया। अब ये MWC के साथ ऐसे हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड सीरियसली, लेकिन चलो सेफ सब है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए खबरें चालू करते हैं। स्टूडियो से ही खबरें दे रहे हैं। वैसे क्वालकॉम ने उनका स्नैपड्रैगन वेयर एलीट चिप, ये 3nm प्रोसेस वाला एक पावरफुल वेरेबल्स के लिए चिपसेट जो है ये लॉन्च कर दिया है। इसेंशियली ये क्या करता है, स्मार्ट वॉचेस वेरेबल्स के ऊपर AI ऑन डिवाइस AI लेके आता है। इनफैक्ट ये 2 बिलियन पैरामीटर्स तक के जो मॉडल्स हैं उन्हें वो सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से CPU एंड GPU परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा आपको, बैटरी एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी, फास्टर चार्जिंग आपको मिलने वाला है, नए एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे, ज्यादा स्मार्ट होने वाले। सो ओवरऑल इट इज गोइंग टू इंप्रूव। सो अब देखते हैं कैसे स्मार्ट वॉचेस या वेरेबल्स चेंज होते हैं इस चिपसेट की वजह से। लेट्स वेट एंड वॉच। दोस्तों मोटरोला ने उनका Razr Fold MWC में लॉन्च कर दिया है। 8.1 इंच का 120 हर्ट्ज का इंटरनल डिस्प्ले, 6.6 इंच का 165 हर्ट्ज का एक्सटर्नल कवर डिस्प्ले, 8 Gen 5 पे आता है, 50+50+50 का कैमरा है, 6000 mAh की बैटरी, 80 वॉट चार्जिंग। ये दोस्तों ये फोल्डेबल है, फ्लिप नहीं, और ये फोल्डेबल इज गोइंग टू बी क्वाइट बिग। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये साउंड भी अच्छा है, इसका साउंड बाय बोस है। एंड अगर मैं थिकनेस के बारे में बात करूं तो 4.6 mm थिन है वो, मतलब अगर ओपन करके आप देखते हो तो। एंड 244 ग्राम्स, एक्चुअली नॉट बैड। वीवो ने भी MWC में उनका नया फोन दिखा दिया है, X300 अल्ट्रा। जी हाँ, इसमें 400 mm Zeiss टेलीकन्वर्टर किट आता है, जो बेसिकली 17x तक आपको ऑप्टिकल जूम देता है। ओह क्रेजी। डुअल 200 मेगापिक्सल के कैमराज है, 50 मेगापिक्सल का बड़ा अल्ट्रा लार्ज सेंसर आता है, 2K फ्लैट डिस्प्ले है, राउंडेड कॉर्नर से दिखने को अच्छा है। X300 अल्ट्रा इंडिया में आई डाउट आना चाहिए, बट आई डाउट। ऑनर ने क्रेजी रोबोटिक कैमरा फोन जो है वो रिलीज किया हुआ है। जी हाँ, वो ऊपर आता है रोबोट एंड कैमरा वगैरह है, AI भी इंटीग्रेटेड है उसके अंदर, तो म्यूजिक वगैरह चलेगा तो डांस करता है एंड फोटोज वगैरह तो निकालता ही है। गिम्बल 3 एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइजेशन है, जिसकी वजह से बहुत ही स्टेबल फुटेज आपको मिलता है। 200 मेगापिक्सल का है, बेसिकली एक रोबोटिक आर्म है, नॉड कर सकता है, शेक कर सकता है, डांस कर सकता है, सिनेमा लेवल स्टेबिलिटी आपको देता है। क्रेजी है। ऑनर इसे कहता है न्यू स्पीशीज ऑफ स्मार्टफोन, एंड आई थिंक दैट इज राइट। ये चाइना लेट 2026, सेकेंड हाफ ऑफ 2026 चाइना में लॉन्च होगा। इंडिया में ऑनर आपको बताया नहीं आता है। चलिए अब कौन से फोन्स लॉन्च हो गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। 17E आईफोन 17E लॉन्च हो गया है। द मोस्ट बजट या फिर द मोस्ट अफोर्डेबल आईफोन। 256GB वेरिएंट जो है वो 64,900 का है। 6.1 इंच का 60 हर्ट्ज का OLED डिस्प्ले आता है, रेटिना डिस्प्ले उनका जो है। मैक्सिव चार्जिंग 15 वॉट Qi2 वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट है। A19 चिपसेट है, एक ही कैमरा आता है पीछे की तरफ 48 मेगापिक्सल का एंड 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज सेल्फी कैमरा आता है। 17E के साथ में एप्पल ने उनका iPad Air M4 चिप के साथ लॉन्च कर दिया। 11 इंच का 128GB वाला वेरिएंट 64,900 का है। 13 इंच का 128GB वेरिएंट 84,900 का है। IPS LCD 600 निट्स का डिस्प्ले, M4 चिपसेट आती है, 12 मेगापिक्सल फ्रंट, 12 मेगापिक्सल बैक, 20 वॉट चार्जिंग, कुछ 617 ग्राम का है। 13 इंच अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्टिंग। आने वाले फोन्स के बारे में बात करते हैं। Xiaomi का बड़ा उनका फ्लैगशिप लाइनअप जो है उन्होंने कंफर्म कर दिया है, लॉन्च करने वाले Xiaomi 17 सीरीज। इसमें Xiaomi 17, Xiaomi 17 अल्ट्रा एंड उनका एक Leica एडिशन भी आने वाला है। सो 8 Elite Gen 5 होने वाला है, Leica के कैमराज ऑब्वियसली होने वाले हैं। इसी इवेंट में Xiaomi Pad 8 भी लॉन्च होगा, जो 8s Gen 4 पे होने वाला है। 9200 mAh की बैटरी। मार्च 11 को इसका लॉन्च इवेंट है। Oppo K14 5G इंडिया में मार्च 9 को लॉन्च होने वाला है। जी हाँ, 7000 mAh की बैटरी, 45 वॉट चार्जिंग एंड Dimensity 7400। ऑलराइट, लीक्स एंड रूमर्स। सैमसंग दोस्तों एक नियर 1 इंच साइज का 200 मेगापिक्सल का ISOCELL HPA कैमरा सेंसर लॉन्च करने वाला है। आई थिंक एंड ऑफ 2026 अर्ली 2027 में आएगा, लेकिन ऑब्वियसली लो लाइट में ज्यादा लाइट कैप्चर करने वाला है। लोफिक टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो HDR डायनेमिक रेंज जबरदस्त मिलने वाला है। सेंसर बड़ा है तो ऑब्वियसली डिटेल्स, कलर्स वगैरह और भी ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। अब देखते हैं, पहले शायद ये चाइनीज डिवाइसेस पे आ सकता है, उसके बाद में सैमसंग के खुद के डिवाइसेस पे आएगा। 2027 के S सीरीज में आई एम नॉट टू श्योर।
OnePlus 15T के स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए, 8 Elite Gen 5 पे आने वाला है। सबसे ज्यादा स्कोर अभी तक का एटलीस्ट दिख तो रहा है, 4.4 मिलियन, 6.32 इंच का, छोटा तो नहीं कहूंगा, कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, 1.5 के रेजोल्यूशन वाला, 165 हर्ट्ज का, 50+50 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड वन ऑफ द स्लिमेस्ट बेजल्स है इस फोन के ऊपर। आईफोन 17 प्रो से भी पतले बेजल्स होने वाले हैं इसमें। मैंने आपको बताया था कि Xiaomi की जो एक ब्लैक फैक्ट्री है जहां पे कोई ह्यूमन ही नहीं है और उधर कार मैन्युफैक्चर होते हैं। अब सैमसंग दोस्तों, ये WTF न्यूज है, सैमसंग उनके खुद के जो फैक्ट्रीज है ना, ये कंप्लीटली AI ड्रिवन फैसिलिटीज करने वाला है। मतलब AI सब प्लानिंग करेगा, एग्जीक्यूट करने वाला है। मतलब AI एंड ह्यूमनॉइड रोबोट्स, बस कंप्लीट ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट प्रोसेस, सब कुछ। और उसकी वजह से ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी थ्रू द रूफ, एकदम जबरदस्त होने वाली है। वक्त होता है रैपिड फायर, आपके फेवरेट सेगमेंट का। ऑलराइट, Oppo का भी अल्ट्रा फाइंड X9 अल्ट्रा आने वाला है ग्लोबल मार्केट्स में। अभी Vivo ने अनाउंस कर दिया उनका X300 अल्ट्रा ग्लोबल लॉन्च, उसके बाद में इमीडिएटली Oppo ने भी अनाउंस कर दिया। आपको पता है, मैंने टेक्निक में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है सोशल मीडिया फॉर पीपल अंडर एज 16, बच्चों के लिए। अब चैट जीपीटी और जेमिनी भी वो ब्लॉक करने वाले हैं। सोचिए, ये तो होना ही था। एंथ्रोपिक क्लाउड कोड का जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने इंपोर्ट मेमोरी नाम का फीचर जो है वो एक लेके आए हैं। बेसिकली अगर आप चैट जीपीटी या दूसरे जेमिनी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो इंपोर्ट कर सकते हो उधर की मेमोरी। तो अगर उधर भी चैट किया हुआ है आपने, उधर के चैट एक्सपोर्ट कीजिए, इधर इंपोर्ट कीजिए, तो जो भी आपने बातें की हुई है चैट जीपीटी या जेमिनी के साथ में, आप क्लाउड में कर सकते हो। वाह, क्या बात है। ऐसे ही वो अब जेमिनी और चैट जीपीटी भी ऐसे ही कुछ लेके आ जाएगा। एयरटेल ने गूगल के साथ पार्टनरशिप कर दी है AI पावर्ड स्पैम प्रोटेक्शन लाने के लिए। जी हाँ, उनके RCS मैसेजिंग में बेसिकली इंडिया में। दोस्तों, अब मेटा भी उनका शॉपिंग रिसर्च फीचर लेके आ रहा है। AI चैटबॉट ही होने वाला है, जैसे ओपन AI, चैट जीपीटी या फिर जेमिनी ने वगैरह लेके आए वैसे ही। तो मेटा के अंदर से ही आप डायरेक्टली शॉपिंग कर पाओगे AI की मदद से। वाह, क्या बात है। AI ही हो रहा है आजकल खबरों में, लेकिन क्या करें, उधर ही सब टेक की खबरें आ रही हैं उधर से, तो हमें बताना जरूरी है। वैसे टेक न्यूज अच्छी लगी ना? अगर लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।